यही माँ काली है। रानी लक्ष्मीबाई को देख लीजिए आप, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए महाराज। अपने राज्य से, अपने भारत देशों से अंग्रेजों का मार करके बाहर कर दिया। इतना शक्तियां वहां पर होती है, इतना कमजोर मेरी मां नहीं है। आप और हम पीछे जा रहे हैं, आगे की अपने पीढ़ियों को नहीं देख रहे हैं कि मेरी रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, किस तरह युद्ध किया। ये हम और आप याद नहीं कर रही हैं मेरी माँ। इसलिए नारी ही हर वक्त सताई जा रही है, हर वक्त नारी ही सताई जा रही है। इस कलयुग में आप देखो, चाहे सतयुग में देखो, चाहे त्रेता युग में देखो, चाहे जिस युग में देखो, किसी ने बड़ा अच्छा प्यारा भजन गाया। मेरे महाराज जी गाते हैं, बहुत प्यारा भजन किसी ने गाया। महाराज कहते हैं किसी युग में नारी को नहीं सताया गया, त्रेता में, द्वापर में, परंतु मैं तो सिर्फ यही कहता हूं कि कोई भी सताए ना तो आप अपनी प्रतीक्षा पर अटल रहो, सही रास्ते पर रहो, बस सही रास्ते पर चलो, परंतु अपनी रक्षा स्वयं करने की इच्छुक रहो, स्वयं करो, किसी के सहारे मत जियो। रानी लक्ष्मीबाई ने नहीं जिया मेरी माँ, फिर आप क्यों पीछे हट रही हो? फिर आप क्यों पीछे जा रही हो? इसलिए पीछे मत जाइए, सामना करिए। किसी चीज को डट डट कर जब सामना करेंगी ना, फिर देखिए आजकल तो ऐसा महाराज चला है ना कि क्या पूछिए। मेरे गुरुदेव एक प्यारा सा भजन गाते हैं, आइए दो लाइन हम और आप मिलकर के सब लोग गुनगुना लें। नारी का भाग्य भगवन, नारी का भाग्य भगवन, तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन, तुमने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन, तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन, तुमने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने इनको इतना लगाया है। हर युग में दुनिया इनको इतना सताया है। नारी का भाग्य भगवन, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से हाथ जोड़ ताली बजाते तो जैसी नारी को रावण ने सताया है। हो सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। हो सीता जैसी नारी को ने उनको मीठा दोष लगाया है। उनकी प्रजा ने उनको ऐसा दोष लगाया है। नारी का भाग्य भगवन, तूने कैसा बनाया
तारा ने सताया है। मीरा जैसी नारी को तारा ने सताया है। उनके पति ने उनको प्याला विष का पिलाया है। उनके पति ने उनको अरे प्याला विष का पिलाया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। वो नारी का भाग्य हाथ पर उठा करके ताली के साथ कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। हो अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। हो उनके पति ने उनको पत्थर का बनाया है। उनके पति ने उनको पत्थर का बनाया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। ओ नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। द्रौपदी जैसी नारी को औरों ने सताया है। द्रौपदी जैसी नारी को गौरव ने सताया है। उनके पति ने उनको जुए में हराया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य नहीं नहीं महाराज, कलयुग में भी चल रहा है। हर युग में तो सताया ही गया, परंतु कलयुग में भी चल रहा है। तो कैसे महाराज? कलयुग में ना, कलयुग में नारी को, कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। ओ कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। उनके पति ने उनको जिंदा जलाया है। उनके पति ने उनको जिंदा जलाया है। नारी का भाग्य भगवन से हाथ पर उठा करके नारी का भाग्य भगवन इतने नहीं और है, कलयुग में और कौन सताए जा रहे हैं। कलयुग में बच्चों ने अपनी माँ को सताया है। कलयुग में बच्चों ने अपनी माँ को सताया है।
उनके ही बच्चों ने, उनके ही बच्चों ने उनको घर से निकाला है, उनके ही बच्चों ने उनको घर से निकाला है। नारी का भाग्य भगवन बनाया है, नारी का भाग भगवान तूने कैसा बनाया है। अरे बात हाथ उठा नारी का भाग भगवान तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग भगवान, ओ नारी का भाग भगवान, नारी का भाग भगवान। मेरा एक युग के बात करे तो क्या, मैं तो सब युग में सुना दिया, हर युग में। परंतु ऐसा नहीं है, जब हम कमजोर हैं ना तो दुनिया हमें चपाने की कोशिश करेगा, दुनिया सताने की कोशिश करेगा। यदि हमने झंडा लेकर खड़ा हो गया ना फिर देखो। इसलिए अब नहीं, सिर्फ एक ही तमन्ना है, सही रास्ते पर रहो, सही रास्ते पर चलो। परंतु अपने धर्म की रास्ते पर खड़े रहो ना, तो कोई यदि आपके ऊपर मिथ्या दोष लगा रहा है ना तो उसे दंड देने के लिए पीछे मत हटो। इतना जरूर करो। अगर जो दब के रहोगे ना तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई मतलब के नहीं रहेगा। जिंदगी में यदि जीतना है तो सदैव आगे झंडा लेकर खड़ा होना पड़ेगा। सनातन हमारा महाराज कहता है, सनातन धर्म कहता है कि मेरे भारत देश में ना किसी का हत्या नहीं की जाती। परंतु आपने तो मोबाइल में भी देखे होंगे, पेपर में भी पढ़े होंगे, टीवियों में भी देखते होंगे कि कितना औरतों के साथ में अत्याचार किया जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर कमियां होती है, हम किसी का दर्द नहीं समझ सकते हैं, हम किसी का अपना किसी को नहीं मान सकते, बस यही कमी है। इसलिए हमारा एक ही निवेदन है, जितना भी कहा जाए फिर भी कम है। नारियों पे ही सब कुछ है महाराज। यदि संसार में नारी न होती ना, वही नारी माँ बनती है, वही नारी पुत्री बनती है, वही नारी सास बनती है, वही नारी बहू बनती है, वही नारी पत्नी बनती है। पर स्थान अलग अलग होते हैं भाई, स्थान अलग अलग होते हैं। इसलिए मेरा एक ही निवेदन है कि जो जिसके रिश्ते होते हैं ना तो रिश्ते जरूर निभाए, रिश्ते जरूर निभाया जाए। रिश्ते तो एक बार महाराज शेर भी दहाड़ते हैं, वो भी निभाते हैं, शेर भी रिश्ते को निभाते हैं। हम और आप तो इंसान हैं। जो महाराज शेर ने किसी का दम नहीं, परंतु यदि मामा ने आपने कह दिया तो भांजे का रिश्ता जरूर निभाता है। परंतु इस कलयुग के लोगों ने महाराज रिश्ता ही निभाना बंद कर दिया। कौन क्या रिश्ता, किसके साथ क्या रिश्ता, ये सब कुछ भूल के बैठे। ये नहीं होना चाहिए। जिंदगी जियो ना तो बड़े शौक से जियो, बड़े आनंद से जियो। आनंद की जिंदगी जियोगे ना फिर क्या पूछना है। इसलिए इतना ही निवेदन करेंगे। काफी समय मैंने ले लिया, थोड़ी सी कथा, भगवान की कथा में प्रवेश करना है, क्योंकि आप और हम सब मिलकर के कल क्या हुआ था, राम जन्म उत्सव मनाए थे। जन्म लियो रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। आइए हम और आप मिलकर के बड़ा उत्सव, हमें तो बड़ा वास्तव में बड़ा आनंद आया। अब आप लोगों को आया हो या ना आया हो, अब आप लोग ही बताएं। जिसको जिसको आनंद आया था तो हाथ तो उठा दो कम से कम। जरूर सबको आया था, आया तो सरकार की दे। अरे जन्म लियो है रघुरैया, अवध में बाजे बधिया।
जन्म लियो है रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो है रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे सहनैया बाजे बधैया बाजे सहनैया। जन्म लियो है रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। जन्म लियो है रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। बधाई हो। प्रिय भाव से ऊपर हाथ उठा करके रामलीला की कथा की ओर बधाई के साथ चलते हैं। गलियन गलियन धूम मची है। 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 सब नाचे ताता थैया। भगवान राम जी का जन्मोत्सव जो है 6 महीने तक मनाया गया था, क्योंकि जो उनके वंशज हैं सूर्य भगवान, वो 6 महीने तक उदय होने का नाम ही नहीं लिया उनने। तो सब लोग सोच रहे थे कि अभी दिन ही है, वही दिन चल रहा है, तो 6 महीने तक उत्सव मनाया गया। सब नाचे ताता थैया अवध में बाजे बधैया। नाचे ताता थैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। जन्म लियो है रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो है रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। बधाई हो। विभाग से ऊपर हाथ करके मीठी मीठी तालियों के साथ स्वागत करते हुए कहते हैं, जो भगवान के दरवाजे पर नाचता है ना, तो 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता महाराज। इसलिए बड़े भाव से हाथ उठा करके तालियों के साथ स्वागत करते हुए अपने स्थान पर बैठ कर ही लुटावे अनधन सोना। कौन लुटावे अनधन सोना। जैसे कि महाराज दशरथ जी ने इतना लुटाया और जिनको मिला जो प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने कहा है कि सर्वस दान दीन सब काहू और यही पावा राखा नहीं ताहू। जिनको मिला उनने भी अपने पास नहीं रखा, उनने भी खुशी के मारे दूसरे को दान कर दिया। ऐसे जैसे हमारे अध्यक्ष साहब कल दशरथ जी बने थे, खूब लुटाए सबको, चकाचक बधाई दिए हम सब लोगों के लिए। अरे कौन लुटावे अनधन सोना। कौन लुटावे अनधन सोना। कोना लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे रुपैया अवध आज बाजे बधैया। भोजन में है श्री रघुरैया अवध में बाजे बधैया। रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। बधाई हो। से हाथ उठ करके ताली मीठी मीठी तालियों के साथ स्वागत करते हुए राज लुटावे अनधन सोना। राज लुटावे अनधन सोना। अरे राज लुटावे हाँ राजा लुटावे। राज लुटावे राज लुटावे अनधन सोना। अरे राजा लुटावे अनधन सोना और रानी लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया।
भैया आवाज में बाजे बधिया जन मिलियो है जन भैया आवाज में बाजे बधिया हाँ बाजे सहनैया ऐसे नहीं, सब लोग दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए राम जी की बधाई गाएंगे। अरे जन में है चारों भैया अवध में बाजे बधिया जन में है चारों जन में है चारों भैया अवध में बाजे बधिया ओ बाजे बधिया सखी बाजे बधिया सखी बाजे बधिया जन में है चारों भैया अवध में बाजे बधिया जन में है चारों भैया अवध में बाजे बधिया अवध में बाजे बधिया अवध में बाजे बधिया। ले राम लला सरकार की जय हो, बोले चारों भैयों की जय हो। महाराज कहती निराकार परमात्मा ने आकार लेकर प्रकट हुए। निराकार हैं जिनको वेद शास्त्र कहते हैं निराकार, वो आज आकार लेकर के भक्त के द्वारा प्रकट हो गए हो। कहते जिनको न पायो पार कौन कौन शेष श्रुत सार ने और खट शास्त्र कहे बार बार निराकार है। कहते शास्त्र भी उसको कहते हैं ये निराकार है, फिर भी आकार लेकर आ गया। परमात्मा ने प्रकट हो गए, लेकिन और कैसे हो। बिंदु बिंदु कवि सार जो भय इस जगत के आसार में, आकार जो है वर्ण में प्रकाश बंद अंधकार में। कहते हैं ये जो आकार शब्द है ना, आप पढ़ते हो का, पढ़ते हो कि नहीं, का खा गा पढ़ते हैं कि नहीं, और आ शब्द हर में छिपा होता है कि नहीं, आ शब्द हर में छिपा है। उसी तरह मेरा परमात्मा हर आकार में है, हर शब्द में है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। वो आज दिखाई देने लगा हो, साक्षात प्रकट हो गया। किसके कारण? भक्त के कारण। भक्त जिस रूप में चाहता है ना, कहते हैं हर जगह परमात्मा है, कण कण में ढूंढो। कण कण में फूलों की, कहते हैं फूल आप देख रहे हो ना, कहते हैं फूलों के बीच कलियों में मतलब सुगंध बन करके महक रहा है। आप ये बताइए कि ये फूल कितना वजन है, मुरझाए ना और दिन भर आप सूंघो, क्या इसका वजन कम हो जाएगा? वजन कम होगा? वैसे कि वैसे उतना ही रह जाएगा, कम नहीं हो सकता। आप दिन भर सुगंध ले लिए हैं, फिर कम हो जाना चाहिए, फिर भी नहीं होता है। इसी प्रकार जिस प्रकार ये पुष्प से सुगंध के कारण इसका वजन कम नहीं होता हो महाराज, उसी प्रकार मेरा परमात्मा ना हर सुगंध इस पुष्प में बन करके महक रहा है। पक्षी के कलरों में आप देखोगे, कलर बन करके हर जगह पर कलर जो आप देख रहे हैं पक्षी के ना, उसमें भी हर जगह कण कण हर सर्वत्र व्याप्त मेरा कौन, मेरा राम परम पिता परमात्मा। अब इतने में भी महाराज हम स्मरण ना करें तो हमारा दुर्भाग्य है। इतने में भी उस राम को याद ना करें तो मेरा दुर्भाग्य है। इतने में भी उस परमात्मा के शरण में न रहे तो मेरा दुर्भाग्य है। इसलिए परमात्मा के शरण में रहा जाए। बहुत दिन हो गया हो, घर घर बधाई बज रही है, घर घर बधाइयां गा रही हैं। भगवान के उत्सव में शास्त्र ये कहता है कि दिन में 12 बजे आगमन हुआ प्रभु का। दिन में 12 बजे परमात्मा का आगमन जब हुआ ना, तो सूर्य नारायण, क्योंकि सूर्य देव
जो है राम जी कहाँ जन्म लिए हैं? सूर्यवंश में। अब आप ये बताओ कि आपके घर में कोई उत्सव चल रहा हो, आप दिल्ली में हो, तो आपका मन क्या दिल्ली में रहेगा? आपका मन घर में लगा रहेगा कि मेरे घर में उत्सव चल रहा है और मैं दिल्ली में बैठा हूं, लगा रहेगा कि नहीं? उसी प्रकार आप ये बताओ, सूर्य नारायण की कुल में जो है तो भगवान राम का जन्म हुआ सूर्य नारायण वंश, सूर्यवंश में। और सूर्य नारायण कहाँ हैं? ऊपर खड़े सामने। सबको छुट्टी मिलती है महाराज, परंतु आप ड्यूटी करते हो तो आपको रविवार को छुट्टी मिलती है ना, आप स्कूल जाती हो तो आपको रविवार को छुट्टी मिलती है। परंतु एक ऐसे देवता है ना, सब देवताओं को छुट्टी जरूर मिलती होगी, पर मेरे सूर्य नारायण को ना कभी छुट्टी नहीं मिलती। हर वक्त हर समय वो चलते ही रहते हैं, उनको छुट्टी कभी नहीं दी जाती। और जिस दिन छुट्टी दे दी जाएगी तो फिर तो नमो नारायण हो जाएगा कि नहीं? इसलिए उनको कभी छुट्टी नहीं दी जाती है। और वहां उत्सव चल रहा है, सूर्य नारायण सामने खड़े हैं, देख रहे हैं। और इतना कहा गया है कि एक ही जगह टिके रह गए 6 महीने तक। आस दिवस कर दिवस भाव, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन बिधि हो। 1 माह तक भगवान सूर्य नारायण देव ने टिके रह गए। क्या हुआ भैया? यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुणगाना, दिन मनि चले करत गुणगाना। महाराज सूर्य नारायण 1 मास तक सामने खड़े रह गए, टिके रह गए। क्यों टिके रह गए हो? उन्होंने कहा मेरे परिवार मेरे वंश में जो है तो परमात्मा ने अवतार लिया है। क्या हो गया अभी? परमात्मा ने अवतार लिया है, परमात्मा आए हैं, कम से कम थोड़ा सा दर्शन तो कर ले खड़े हो करके। और जैसे ही महाराज सूर्य नारायण देव खड़े हैं सामने, और उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा सा प्रभु का दर्शन कर लूं, खड़े के खड़े ही रह गए। अब सूर्य नारायण देव सोच रहे हैं कि गाने वाले जाएं तब मैं जाऊं, और गाने वाले सोच रहे हैं कि सूर्य नारायण जाएं, रात्रि हो तब मैं जाऊं। अब तब ऐसे करते करते 1 मास बीत गया और सूर्य नारायण सामने खड़े हैं। और सूर्य नारायण सामने जैसे खड़े हुए तब तक उनको अचानक में, वहां तो शास्त्र में वर्णन आता है कि रात्रि महारानी भी आई। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, जब कृष्णा अवतार होगा द्वापर में मैं कृष्णा अवतार में आऊंगा, तब रात्रि में 12 बजे आऊंगा। इस बार दिन में आया है, अब रात्रि में आऊंगा। यहाँ तक कि चंद्रमा भी पहुंची, चंद्रमा भी रोने लगी। भगवान ने कहा मैं चंद्रवंश में आऊंगा, तुम टेंशन मत लो। और दोनों को वापिस किया। और सूर्य नारायण ने जैसे ही देखा कि मैं 1 मास से टिका हूँ, वैसे सूर्य नारायण ने चल दिए। रात्रि भई महाराज, जैसे रात्रि भई, इधर जो है तो देवता भी अपने अपने घर के लिए प्रस्थान किए। ऋषि मुनि महात्मा सब गए थे दर्शन के लिए, अपने अपने घर के लिए प्रस्थान किए। और की बात के महाराज देखिए, सबने प्रभु का दर्शन किया बड़े भाव से। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भगवान भोलेनाथ भी दर्शन करने गए।
कागभुसुंडी के साथ में। अरे कागभुसुंडी संग हम दो, 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 मनुज रूप जानहि नहीं को, मनुज रूप जानहि नहीं को, मनुज रूप जाने ही नहीं को। हे देवी, शंकर भगवान कहते हैं पार्वती मैया, जब दशरथ जी ने इतना लुटाया, इतना दान किया, सर्वस्व लुटा दिया, जितना सोना चांदी वस्त्र आभूषण जो जो मांगा, जो चीज मांगा, सब कुछ सबको दे दिया। हे प्रभु आप क्या जाने, तो कहे देवी पार्वती मैं भी गया था। हे प्रभु, अरे शंकर भगवान ने कहे मैं तो गया ही था, मुझे कागभुसुंडी जी ने लेकर गए थे। हे प्रभु आपने अकेले क्यों गए, मुझे भी ले गए होते। भगवान ने, शंकर भगवान ने कहे देवी यदि मैं उस बार जब आप सती में थी तो बड़का राम को आपने देखा था, तब मोहित हो गई थी, तो ये तो मैंने राम छोटका राम को देखने गई थी, छोट वाले राम के दर्शन करने गई थी। वो बड़े वाले को तो आपने देखा था, मैंने सोचा जब बड़े वाले में आपने परेशान हुई तो छोट वाले में तो और परेशान हो जाएंगे। तो महाराज मैं इसलिए लेकर के आपको नहीं गया देवी, परंतु दशरथ जी ने सर्वस्व लुटाया, बहुत दान किया। मैं ऐसा गया जब मैं दर्शन करने ना, तो मैं द्वार पर खड़े हो गया और पुकारने लगा, गली गली भटकने लगा, इधर से उधर भटकता ही रह गया। मैं पूछता रह गया लोगों से। जब गया प्रभु का दर्शन किया, वो दर्शन करने के बाद में वहां से आया। एक समय महाराज कहते हैं समय आया, महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के पास ये बुलवाया और कहे प्रभु आप मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए, नामकरण कर दीजिए। और जैसे ही गुरुदेव आए और गुरुदेव ने देखा, तो गुरुदेव तो पहले से ही जानते हैं कि ये परम पिता परमात्मा है, और आए नामकरण करना शुरू कर दिए गुरुदेव ने। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं रब कहे हो सो मति अनुरूपा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सो सुख धाम राम असनाम, अखिल लोक कायक विश्राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ विश्वभरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असमोई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ
तेज प्रकाश राम सिया राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। क्यों मिया क्या हो गया? कोई जीव जंतु है क्या? हैं? क्या है? क्या हुआ? पानी गिरा क्या? शंकर जी के गण है कोई क्या? अच्छा क्या है भाई, आप लोग क्यों खड़ी हो गई मैया? थोड़ा सा देख लीजिएगा और उनको जो है। अच्छा बिच्छू है। बिच्छी? अरे उसको भी कथा सुनने दो मैया, कुछ नहीं होने वाला है। भोलेनाथ के दरबार पे, राम के दरबार पे कभी कोई बात नहीं। आप देखे कमेटी वाले भाई, देखिएगा भी भोलेनाथ की दरबार पे उनकी यज्ञ चल रही है, उनके स्वामी की कथा चल रही है, उनकी चर्चाएं चल रही है। यदि भोलेनाथ के गण नहीं आएंगे तो कौन आएगा बताइए? डरो मत, दिल खोल के कहो भोलेनाथ के मैं आपके, आप मेरे, फिर देखो आप स्पर्श भी नहीं करेंगे। अरे शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी, शिव भोले। सब लोग ताली बजा करके गाइए। भाव से देखिए, कुछ होने वाला नहीं है महाराज। वो उनके गण हैं। क्या टेंशन रखते हो? बड़े भाव से कहो भोलेनाथ भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी, भोले शिव भोले भंडारी शरण आए तुम्हारी, ओ आए तुम्हारी बाबा, आए तुम्हारी, आए तुम्हारी बाबा, आए तुम्हारी। अरे रखियो लाज हमारी, पिछु से रखियो लाज हमारी, संग हम आए तुम्हारी, रखियो लाज हमारी आए तुम्हारी। अरे शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी, शिव भोले भंडारी शरण आए। व्यास जी भाई कथा वैसे पीछे महाराज जी ने कह दिया कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, बैठे रहिए सब लोग। भगवान का स्मरण। हाँ एक बात है मैया, यदि भगवान को बैठे बैठे स्मरण नहीं करोगी ना, देश रीति को याद करोगी ना, जगत को याद करोगी, मेरी गारंटी नहीं है। यदि आप बैठ करके भगवान के नाम के स्मरण कर रही हैं, कथा सुन रही हैं, तो ऐसा कोई नहीं है कि आपको कष्ट दे सके। यमराज भी एक बार खड़ा रहेगा ना, वो भी दरवाजा से लौट कर चला जाएगा। आपके समय निर्धारित है, फिर भी वो समय रुक जाएगी, ये गारंटी मैं लेता हूँ। वेद शास्त्र कहता है कि यदि आप शरण पे बैठे हो, परमात्मा की कथा श्रवण कर रहे हो, मंदिर में पूजा कर रहे हो, यदि उस समय आपकी मृत्यु होगी ना, तो भी आपके पीछे कर दी जाएगी। शास्त्र ग्रंथ वेद पुराण रचना सब कहते हैं हो। केवल हाँ आस्था भरोसा होना चाहिए परमात्मा पर। यदि भरोसा नहीं करोगे न मैया तो फिर क्या है? यदि जगत के ऊपर अपना मन लगा के रखोगे तब तो राम राम, परमात्मा पर लगा के रखोगे तो फिर। पहले मेरे राघव जी के नामकरण संस्कार का था। गुरुदेव ने कहे दशरथ ये आपके बड़े वाले पुत्र का नाम जो विश्व कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि। अब ये बताओ, आप कहती हो मैया, लोग सब लोग कहते हैं भगवान ने हमें कष्ट दिया है। अब फंसी बात महाराज, कष्ट कहाँ से आया? जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते थे लोग सुपासी। महाराज बताओ, जिसके आपके पास है, बताइए, मैंने कहा मुझे आप एक सामान दे दो, जो आपके पास नहीं होगा वही हमने मांग लिया, क्या आप दोगे? जब आपके पास है ही नहीं तो कहां से दोगे? बताओ मैया, जो आपके पास सामग्री नहीं रहेगी और मैं मांग दूंगा तो क्या आप मुझे दोगी? जब आपके पास रहेगा ही नहीं तो कहां से दोगी? नहीं दोगी। मेरे राम जी के पास तो है ही नहीं,
दुख तो है ही नहीं, यही आनंद सिंधु सुख राशि। बताइए, जो चीज है नहीं तब महाराज दुख कहां से मुझे आता है? मेरे किए कर्मों का फल है, मेरे किए हुए कर्मों का फल दुख है। जो हमने कर लिया है ना महाराज, किया है कर्म, जैसे किया कर्म वैसे फल पाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, है ना? परंतु गाना तो नहीं है, क्योंकि कथा बड़ी, गाने को तो खूब इच्छाएं करते हैं, परंतु विचार है कि कथा भी थोड़ी आगे बढ़े ना। राम कथा मुझे रास्ता तय करती है। कथा राम जन्म लिए, राम वन को गए, विवाह हुआ, वन को गए, रावण का वध किए, अयोध्या जी आए, राज करने लगे, दुनिया जानती है। पर राम वन को गए क्यों? राम वन को क्यों गए? रावण को मारने गए क्या? बताइए, राम वन को क्यों गए? रावण को मारने गए थे? क्यों, कोई बता सकता है? नहीं भैया, रावण को मारने भगवान ने नहीं गया। क्यों? क्योंकि जब चित्रकूट में भगवान बैठे हैं, जयंत के पीछे कुशा की बाण धनुष बना करके बाण प्रहार कर दिया, तीनों लोग 14 भुवन घुमा सकता है, तो क्या रावण को लंका में बाण से नहीं मार सकते? अवध में बैठ कर बताओ आप, अवध में बैठ के रावण को लंका में नहीं मार सकते थे? मार सकते थे। वो रावण को मारने नहीं गए मां, फिर क्यों गए? बताओ, ऋषि मुनियों को तारने गए क्या? ऋषि मुनि महात्माओं को दर्शन देने गए, तारने गए? ये भूल में मत रहिएगा। ऋषि मुनियों के मिलना होता ना तो भगवान मेरे परम पिता परमात्मा अवध में बला करके, यज्ञ कर करके और दान करके, सबका सम्मान करके और विदा कर दिए होते। नहीं गए, फिर क्यों गए? बताइए, फिर भगवान ने वन को क्यों गए? यही हमको आपको सीखना है। आप जानते तो हैं भगवान वन को गए हैं, परंतु वन को गए क्यों? यही मुझे जानकारी चाहिए, यही सीखना चाहिए। रामायण तो सब पढ़ते हैं, कथाएं सब कहते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं, परंतु सोचिए कि भगवान राम वन को क्यों गए भाई? क्योंकि किसी ने, हम आपसे कह दें मैया आपके घर में कल आऊंगा, मैया मैं आपके घर घूमने आऊंगा, आप कब तक इंतजार करोगी? 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, जब नहीं आऊंगा तो कह दोगी महाराज ने झूठ बोल दिया। कहोगी कि नहीं? कह दोगी ना? पर किसी ने ऐसा नहीं है हो, परंतु किसी ने बरसों बरसों तक इंतजार करती रह गई, बरसों तक इंतजार करती रह गई। गुरुदेव ने कहे थे, बेटी जा तुझे राम का दर्शन मिलेगा। गुरुदेव के वचन पे अटल रह गई। राम को जाना पड़ा गुरु के वचन की रक्षा के लिए, दर्शन देना पड़ा। कौन हो बताइए? सबरी मैया। सबरी मैया ने आई नहीं थे, गुरुदेव ने कहा था तेरे पास राघव राम जी चल कर आएंगे, और राम को जाना पड़ा। सिर्फ सबरी की, गुरुदेव की वचन की रक्षा करने के लिए राम ने वन को गए। अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? इनकी जुबरिया, रामा रामा रटते रटते। हाथ ऊपर उठाकर बड़े भाव से गाओ मैया, ओ मेरी माँ पीछे तक। रटते रटते
रे उमरिया रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। श्याम तुम्हारी हाँ राम तुम्हारी सांवली सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। राम तुम्हारी सावल सूरत नैनन बीच बसाओ रे। राम तुम्हारी सांवली सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। राम तुम्हारी सावल सूरत नैनन बीच बसाओ रे। अरे चरण कमल से पावन चरण कमल से पावन कर दो। ओ चरण कमल से पावन कर दो बिरन की झुपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं भिलनी हूँ सबर जात की भजन भावना जानू रे। मैं भिलनी हूँ सबर जात के भजन भाव नहीं जानो रे। और राम तुम्हारे दर्शन कारण वन में जीवन पालू रे। राम तुम्हारे दर्शन कारण वन में जीवन पालू रे। अरे प्रभु जी मुझको भूल गए क्या। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या। लो दासी की कवरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। आज तक बड़े भाव से ताली के साथ स्वागत करते हुए बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। ओ रघुकुल नंदन कब आओगे। नंदन कब आओगे। दशरथ नंदन कब आओगे। दशरथ नंदन कब आओगे। बिरन की झुपड़िया। रामा रामा आज तक बड़े भाव से तालियों के साथ स्वागत करते हुए रटैया। रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते। जय हे श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बड़े भाव से है न करो। हम बैठ के इतने घंटे से चिल्ला रहे हैं इसीलिए चिल्ला रहा हूँ। भगवान के नाम बोलना होता है तो बड़े आराम से है। जैसे कोई कितना कष्ट दे रहा है तभी मेरे से भोलेनाथ के गण पहुंच जाते हैं। किले यदि आप संकोच करोगे तो लो फिर भोग लो। इसलिए बड़े जोर से जयकारा लगाया जाए। बड़े राम लला सरकार की। बोले चारों भाइयों की तीनों मैयों की दशरथ जी महाराज की जय हो। बड़े भाव से जयकारा लगाइए क्योंकि इन्हीं में सब मेरे परमात्मा ने किसी को कष्ट नहीं दिया। और फिर यदि कोई कहे ब्राह्मण को भगवान मिलते हैं गलत बात। ब्राह्मण बस पूजा करें गलत बात। सबरी को भगवान नहीं मिले। बताइए जात की भिलनी थी हो। आप लोग भी भजन करो। यदि भजन करोगी ना तो घर बैठे बैठाए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा पास में ही आपके हैं। आप प्रेम से ढूंढो तो सही। यदि प्रेम से ढूंढ लिए ना प्रेम में ही सब कुछ भरा है रस कुछ नहीं। यदि हम और आप प्रेम करना सीख लिए ना जीवन संभल गया। भगवान का नामकरण का समय दशरथ जी का गुरु वशिष्ठ कहते हैं जिनका ये आपके बड़े वाले पुत्र का नाम राम है। ये आनंद के सागर हैं समुद्र के समान भरे हैं। इनका नाम राम है। दूसरे पुत्र भरत जो आपके कैकेयी कौशल्या के गोद में
भरतलाल जी बैठे हैं, उनका नाम कहते हैं विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। कहते हैं विश्व का भरण पोषण करेंगे। अब आप कहे तो कमा के थोड़ी खिलाएंगे आपको। विश्व का भरण पोषण जानते हैं कैसे? भोजन से इस शरीर की संतुष्टि तो हो सकती है, पर आत्मा रूपी शरीर की संतुष्टि कहां से प्राप्त होगी हो? आत्मा भरत जी कौन है? शास्त्र कहते हैं कि भगवान जो है ना, भगवान उनके प्रेम के रूप में ही भरत भैया का अवतार है। उनके प्रेम के रूप में अब भगवान ही के अवतार भरत जी के अवतार हैं। प्रेम ही बन करके राम जी ने भरत के नाम पर अवतारण लिए। भरत जी दूसरे नहीं है, प्रेम के रूप में अवतार लिए। तीसरे यहाँ पर देखिए सिस्टम चेंज हो गया। पहले बड़े भैया का नामकरण भैया, फिर मझले भैया का नामकरण भैया, फिर लक्ष्मण जी का होना चाहिए ना, नहीं भैया शत्रुघ्न जी का हो गया। शत्रुघ्न जी का नामकरण भैया। शत्रुघ्न जी का जैसे नाम कहते हैं विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर कहते हैं शत्रुघ्न जी का जैसे नामकरण भया न हो। शत्रुघ्न जी का नामकरण शुरू भया। कहते हैं जिसके नाम सुमिरन मात्र से शत्रु का विनाश हो जाए, शत्रु मर जाएंगे, ऐसा संभव है हो? केवल नाम स्मरण मात्र करने से शत्रुघ्न की शत्रु मर जाएंगे। आप सोचिए, मानस में शत्रुघ्न जी ने किसी का वध नहीं किया। जाके सुमरन तेरे भुना सा, जाके सुमरन तेरे भुना सा। मानस में आप लोग मानस पढ़ते हैं कि नहीं? कौन कौन घर में रखे हैं मानस? हाथ उठाएं। किसके किसके घर में मानस की पोथी है? भैया आप लोग नहीं रखे हैं कोई? जिसके घर में हो मानस की पोथी तो हाथ उठाएं, और ना हो तो कोई बात नहीं। रामचरितमानस की पुस्तक किसके किसके घर में है? रामायण किसके किसके घर में है? भैया चाहे रामायण कहो, चाहे रामचरितमानस कहो, चाहे कुछ कहो, राम की कथाएं कह दे, तो खोपड़ी में घुसने वाली नहीं। जब रखे नहीं है तो कहां से हाथ खड़े कर देंगे? कहते हैं रामायण कहिए तो हाथ खड़े करेंगे। अरे जब रखे होंगे तब तो खड़े करेंगे। पर अच्छा ये बताओ, जो रखे हो तो पढ़ती कितना हो? आप लोग कितने पढ़ते हो? आज एक मेरे पास फोन लगाए कि महाराज आप कथाएं बहुत गाते हो, कार्यक्रम भी कराते हो, परंतु जितना कथाएं गाते हो परंतु असर कुछ पड़ता नहीं है, लोगों के प्रति असर नहीं पड़ता। हमने कहा महाराज हम 365 दिन में 7 दिन 9 दिन तो राम कथा सुनाते हैं। 365 दिन में 7 दिन सुनाए, और के दिन कहाँ गए? और के दिन तो वही रास्ता रह गए ना। कब असर करता है? असर नहीं करेगी ऐसी कथा। आप सुन लिए और जाकर घर में भूल गए, कोई मतलब नहीं रह गया। आप सुन लिए, घर में मानस की पुस्तक खोल लीजिए और कुछ नहीं, एक चौपाई, एक दोहा बड़े भाव से, बड़े प्रेम से जरूर पढ़िए। जब तक आप बड़े प्रेम से कुछ नहीं तो इतना तो जरूर कहिए, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, भवन अमंगल हारी, मंगल भवन दशरथ अजिर हारी,
मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल। बड़े प्रेम से एक ही चौपाई पढ़िए, परंतु बड़े भाव से पढ़िए और समझिए। आप महाराज कहोगे कि भले पढ़ो, जब आप पढ़ेंगे ना तो आप जैसे दवा महाराज आप खाते हो तो कुछ क्षण ही लगता है असर करने में। राम जी की कथा आप पढ़ोगे, स्मरण करोगे, असर तो जरूर करेगी, ये 100% गारंटी है। पर जब पढ़ोगे तब अपने घर में, क्योंकि ये आप सोचे हो घर में रख लिए हो, कपड़े में बांध कर 2 ठो अगरबत्ती जला रहे हो, मैं पूजा कर रहा हूँ महाराज, कुछ असर नहीं हो रहा है। अरे खाक असर होगा जब पढ़ते नहीं हो। जब पढ़ोगे समझोगे तब तो जिंदगी में रामचरित उतरेगा, तब तो असर होगा। जब रामचरित ही जीवन में नहीं उतरेगा, ऐसे कैसे बने रहोगे? 2 अगरबत्ती 4 आना के ले लिए कहे आरती श्री रामायण जी की, अरे वो करने से कुछ होने वाला नहीं है। गाते रहो, गाते गाते जिंदगी व्यतीत हो जाएगी, कुछ होने वाला नहीं है। चाहे किसी का आरती गाओ, यदि उसके रास्ते बताए रास्ते पर नहीं चलोगे ना, जिंदगी भर आरती गाते रहो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। शत्रुघ्न जी का नाम महाराज विश्व भरण पोषण कर, जो विश्व का भर, जो शत्रुघ्न शत्रु का विनाश करेंगे, जिनका नाम स्मरण करेगा ना, शत्रु का विनाश हो जाएगा। शत्रुघ्न ने एक बार भी कहीं किसी को मारा नहीं है, रामचरितमानस में किसी का दंड नहीं दिया है। क्यों? कहते हैं बाहर वाले शत्रु तो कम मजबूत होते हैं, उनका विनाश तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी करते हैं, पर घरवा के शत्रु बहुत सबसे बड़े डेंजरस घर वाले होते हैं शत्रु। वो कैसे महाराज? घर के कौन है? घर के भी शत्रु क्या होते हैं? हाँ महाराज, बाहर वाले तो जब बाहर जाओगे तब मिलेंगे, घरवा वाले तो 24 घंटा मिलते ही रहते हैं। घर के शत्रु आपके और हमारे कौन है जानते हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, ये खट विकार जो हैं 6 प्रकार के विकारना, इन विकारों को शत्रुघ्न के नाम स्मरण करने मात्र से बिना नष्ट हो जाता है। कैसे? क्योंकि शत्रुघ्न ने मानस में कहीं पर बात नहीं की है, सब दिन मौन धारण किए हैं, मौन धारण किए हैं। क्यों? भक्ति की पहला मार्ग मौन धारण कर लीजिए। जिंदगी में आप मौन धारण कर लेंगे ना तो आपके मन में कोई आकांक्षा नहीं होगी, कोई कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं होगा। जब जीवन में कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं होगा ना तो आपकी जिंदगी समुच सही रहेगी, कुछ चाहे ही नहीं रहेगी। मगन रहना कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना न देना, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना न देना, मगन रहना। तेरा साहिब है तुझ माही, देख सकी खोल दो नैना, कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना न देना, मगन रहना, मगन रहना। मस्त रहते हो, हर हाल में मस्त रहो, हर हाल में मस्त रहो, मस्ती में भगवान के झूमते रहो। शत्रुघ्न जी ने कई कैकेयी के अलावा किसी को नहीं मारे हैं। जब राम को बर्बाद हुआ, भरत जी ने आए, माँ कैकेयी ने जब कहा, मंथरा जब आई ना तो मंथरा जी को जीगर पकड़कर घसीट कर कुबर में 1 लात मारी। वहीं पर मानस में शत्रुघ्न जी ने मारा है, नहीं कहीं पर भी नहीं मारा, किसी को नहीं मारा। मानस की पुस्तक में
ये हमारे विकार जो है मौन धारण, पहली भक्ति का सीढ़ी मौन हो जाइए। जब मौन हो जाएंगे न हो तो आपको चिंताएं नहीं होगी, कुछ काम करने के लिए सोचेंगे नहीं, जब सोचेंगे नहीं तो आकांक्षाएं नहीं होगी, और जब सोचते रहेंगे ना महाराज तो क्या पूछना है, जिंदगी ही चकाचक रहेगी। है जो कुछ नहीं सोचे तो अपने आप कहेंगे प्रभु का दिया हुआ है, प्रभु प्राप्त कराते हैं, जो मिल गया उसी में मस्त रहना सीख लीजिए, यही जिंदगी का सबसे बड़ा है। अब 3 भैयों का तो नामकरण हुआ, अब चौथे कौन बचे हैं? चौथे अभी कौन बचे हैं? आपने कितने लल्ला का नामकरण सुना? कितने का? अब कितने बचे हैं? एक बच्चे हैं ना। अब लखनलाल जी बचे हैं। लखनलाल जी को कहते हैं लक्षण धाम ही राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। महाराज लक्ष्मण जी राम जी के परम प्रिय हैं, कहे भक्त हैं, भगवान के नजदीकी हैं, सब लक्षणों के धाम हैं, शेषानागी अवतार हैं। शंकर भगवान कहते हैं देवी देखो ना, गुरु वशिष्ठ कहे कि ये सब 2-2 के जोड़ी में रहेंगे, राम जी के साथ में लक्ष्मण जी रहेंगे, भरत जी के साथ में शत्रुघ्न जी रहेंगे, ये दोनों 2-2 के जोड़ी में रहेंगे, सदैव जोड़ी में रहेंगे। इनको ये भक्तों के तो प्राण हैं, ऋषि मुनियों के धन हैं, राम ही नाम प्यार जीवी, काम ही नार प्रियार जीवी, लोक के प्रियदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहि मोहि राम। कहते हैं ये संतों के जीवन है, धन है, सर्वत्र है, और भक्तों के ता माता रामो मद पिता रामचंद्र है, स्वामी रामो मद सखा रामचंद्र है। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। भक्तों के तो माता पिता धन संपत्ति सब कुछ है। कहते हैं शंकर भगवान ने देवी से कहे देवी देखो नामकरण भय, बधाइयां खूब उत्सव मनाए जा रहे हैं प्रभु के, उसमें खूब बधाइयां गाई जा रही हैं, उत्सव मनाए जा रहे हैं। प्रभु धीरे धीरे जैसे ही घर में इतना उत्सव चल रहा है हो, परमात्मा को देखिए सब प्रेम कर रहे हैं परमात्मा से। कहे प्रभु जो प्रेम कर रहा है सबको सुख प्राप्त हो रहा है। मैया ने कहा प्रभु आप बताइए, अवध में तो सबको सुख हो रहा है, सबको आनंद मिल रहा है। कहे ना देवी ना, सबको नहीं मिल रहा है। देवी ने कही, पार्वती मैया ने कही किसको नहीं मिल रहा है सुख? देवी भोलेनाथ ने कहे बस एक को नहीं मिल रहा है। कैसे? कहे मंथरा को। सब सुखी हैं राम के आगमन में, राम की बधाई में सब सुखी हैं, पर मंथरा सुखी नहीं है। कहते हैं कि सब सुखी कहीं के। प्रभु पार्वती मैया ने पूछी प्रभु कौन सुखी हो सकता है, कैसे सुखी बन सकता है, आप ये तो बता दीजिए। कहते हैं साधन है, मैं आपको बता रहा हूँ। कहते हैं कैसे? कहते हैं मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ चतुराई। भजहि कृपा तेरी हहीं रघुराई, भजहि कृपा करि हहीं रघुराई। महाराज कहते हैं
मन से, क्रम से, वचन से क्या छुड़ाया जाए हो? क्या छुड़ाना चाहिए? चतुराई। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भोले बाबा ने पार्वती से कहे हैं कि देवी यदि मेरे परमात्मा राम से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो अपने अंदर से चतुराई को हटाकर बाहर निकाल के फेंक करो। अब आप चतुराई लेके बैठे हो, जो आप बाहर से दिख रहे हो वो तो हो नहीं, और जो हो वो दिख नहीं रहे हो। चतुराई क्या है हो? भगवान के साथ छल कपट चतुराई कर रहे हो। कैसे? यही चतुराई है कि हम भगवान की भजन भक्ति, हमने ब्रह्मा जी के पास संकल्प किया प्रभु जाएंगे आपका भजन भक्ति भाव करेंगे, भजन करेंगे, परंतु आप यहाँ आ करके और माया के मोह में ऐसा फंसे, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा धन, मेरा दौलत, सब कुछ मेरा ही है। यही हमने चतुराई कर बैठा है जीवन में। यही सबसे बड़ी चतुराई है। परमात्मा को ना विस्मरण किया जाए, याद किया जाए। जीवन का सार्थकता किसमें है? परमात्मा की